तो कैसे है आप लोग। आपका फिर से स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। तो आज हम बात करने वाले हैं कि कोई स्टूडेंट यहाँ पे आए पोर्ट मकवेरी में तो कैसे वो अकोमोडेशन ढूंढ सकता है, उसको कैसे जॉब मिल सकती है और यहाँ का कॉलेज कैंपस कैसा है। तो सारी बातें इस वीडियो में बताई जाएगी। तो पहले हम जाते हैं, एक पार्क है यहाँ पे नज़दीक में, वहाँ पे जाके सारी बात करते हैं। तो अभी चलते हैं वहाँ पे, तो थोड़ी देर में पहुँच जाएंगे। तब तक हम बात कर लेते हैं कि यहाँ के ट्रैफिक रूल्स क्या होते हैं और वो सब। रेडियो चल रहा था। तो यहाँ पे ट्रैफिक रूल्स ऐसे होते हैं कि यहाँ पे राइट वाले को ज़्यादा प्रेफरेंस देना पड़ता है हमें। अगर हम राउंड अबाउट पे है और कोई राइट साइड से आ रहा है तो हमें रुक जाना है, उसको जाने देना है पहले। क्योंकि यहाँ पे ये है कि यहाँ का ऑस्ट्रेलियन रूल ही ये है कि राइट साइड से अगर कोई आए तो हम उसको पहले जाने देंगे, यही है यहाँ पे। और दूसरा तो कोई नॉर्मल रूल है हमारे इंडिया जैसे कि ग्रीन लाइट ना हो तब तक जाने का नहीं भाई। तो वही सब है। और यहाँ पे एक बात है कि हम जैसे हॉर्न बजाते हैं ना, वैसे यहाँ पे हॉर्न नहीं बजा सकते हम। अगर हम बेवजह हॉर्न बजाने लगे तो यहाँ पे पुलिस कंप्लेंट भी हो सकती है हम पे। तो ये बात का ध्यान रखना है अगर आप नए नए हो तो। इंडिया में तो यही है कि कोई थोड़ी देर रुक जाए और ना जाए तो हॉर्न बजाने लगते हैं। यहाँ पे ऐसा नहीं करना है। अगर ऐसा किया तो वो सामने वाला पुलिस कंप्लेंट भी कर सकता है हम पे। तो ये है यहाँ का पार्क। तो अभी हम अच्छी सी जगह ढूंढेंगे, वहाँ बैठेंगे, उसके बाद आपको सारी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। तो चलिए चलते हैं आगे। और मैं हर वक्त जब यहाँ आता हूँ ना तो यहाँ पे ही बैठता हूँ, क्योंकि यहाँ से व्यू भी अच्छा है, आगे नदी जा रही है। तो यहीं पे बैठेंगे। पहले बात करेंगे हम अकोमोडेशन के बारे में। पोर्ट मकवेरी छोटा टाउन है और यहाँ पे अकोमोडेशन ढूंढना थोड़ा डिफ़िकल्ट है, क्योंकि जल्दी ये ओजी बंदे स्टूडेंट्स को अकोमोडेशन देते नहीं। तो यहाँ पे स्टूडेंट के लिए बेस्ट ऑप्शन है कि पहला ऑप्शन है कि वो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रह ले। मगर एक बात है कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन थोड़ा एक्सपेंसिव है, तो मैं तो वो प्रीफर नहीं करता हूँ। क्योंकि हम जितनी फ़ी दे उससे आधी फीस हमारी फिर से अकोमोडेशन में लग जाए तो फिर वो दिक्कत वाली बात आ जाती है। अगर पैसे घर से आने वाले हो इंडिया से तो कोई दिक्कत ही नहीं है, अगर घर पे इतने पैसे हो तो। मगर अब अपने को खुद से ही कमाने का है और खुद ही अपनी फ़ीस पे करनी है और सब खर्चा भी खुद को ही निकालना है। तो मैं ये प्रेफर नहीं करता हूँ कि यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन में रहो आप, क्योंकि वो बहुत एक्सपेंसिव हो जाता है। और वहाँ पे ऐसा है कि आपको 1-2 महीने के लिए अकोमोडेशन नहीं मिलेगी, आपको पूरे सेमेस्टर के लिए अकोमोडेशन बुक करनी पड़ेगी यहाँ पे पोर्ट मकवेरी में। दूसरे कैंपसेस में पता नहीं मुझे, मगर यहाँ का सीन ये है। तो अगर हम यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन ना ले तो कौन से ऑप्शन बच जाते हैं हमारे पास। तो यूनिवर्सिटी अकोमोडेशन ना ले तो फिर हमारे पास एक बेस्ट ऑप्शन है। यहाँ पे एक ओजी पोजी बैकपैकर्स करके मोटेल है, वहाँ पे हमें रूम मिल जाता है। उसका रेंट करीबन होता है 150 या 170। उसमें हमें एक रूम मिल जाता है छोटा सा, और शेयर किचन और शेयर बाथरूम और वो सब होता है। तो वो अगर नए नए आ रहे हैं, अगर रहने के लिए कुछ नहीं है, किसी को जानते भी नहीं है, तो ये एक बेस्ट ऑप्शन है। और दूसरा ही वैसे ही पोर्ट मकवेरी बैकपैकर्स है, तो उसमें भी यही सीन है कि शेयर किचन मिल जाता है और शेयर टॉयलेट बाथरूम मिल जाता है और अपना एक बेड मिल जाता है सोने के लिए। मगर उसमें क्या है कि
खुद का प्राइवेट रूम नहीं मिलता, ओजी पोजी में छोटा सा अपना प्राइवेट रूम भी मिल जाता है। तो ये दोनों हैं। तो एकोमोडेशन के लिए तो ये 2 चीज़ें मैं प्रेफर करता हूँ कि ओजी पोजी बैकपैकर्स में रहो या पोर्ट मकवेरी बैकपैकर्स में रहो। और ये क्या है कि सिटी के टाउन में है, ज़्यादा दूर भी नहीं है, तो आप इसमें रहेंगे तो आपको सारी चीज़ें नज़दीक मिल जाएगी, क्योंकि ये टाउन में है। आपको कोल्स जाना है तो भी आपको नज़दीक पड़ेगा, और कहीं और भी जाना है तो नज़दीक रहेगा। तो मैं ये प्रेफर करता हूँ कि अकोमोडेशन के लिए आप किसी को नहीं जानते यहाँ पे पोर्ट मकवेरी में और आप नए हैं, तो आप ऑनलाइन ये दोनों चीज़ें हैं उसमें बुक कर सकते हैं। तो ये हो गई अकोमोडेशन की बात। उसके बाद आते हैं पार्ट टाइम जॉब पे। अगर आप स्टूडेंट है तो आपको जॉब करनी ही पड़ेगी, क्योंकि खुद का खर्चा निकालना है, फीस निकालनी है, और यही होता है। क्योंकि 90% स्टूडेंट को यही होता है कि वो जब यहाँ पे आ जाते हैं तो वो घर से पैसा नहीं मंगवाते हैं, खुद के खर्चे खुद उठाओ और फीस भी खुद पे करो। यहाँ आया है तो वही इसीलिए आया है कि इंडिपेंडेंट बने, घर से पैसे ना मांगने पड़े, इसीलिए यहाँ पे आते हैं हम। तो यही है कि पार्ट टाइम जॉब का सीन क्या है पोर्ट मकवेरी में। अभी तो जब मैं आया उस टाइम पे जॉब थी बहुत, क्योंकि उस टाइम पे ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आ रहे थे। मगर ये अभी 1-2 इंटेक से स्टूडेंट आने लगे हैं, क्योंकि बॉर्डर्स खुल गई है ऑस्ट्रेलिया की। तो अभी जैसे पहले सीन था वैसा ही है, मगर इतना भी हार्ड नहीं है पार्ट टाइम जॉब ढूंढना, क्योंकि अगर आप हाथ पैर मारते रहेंगे तो आपको जॉब मिलेगी। जब मैं आया तब मैं पूरे पोर्ट मकवेरी में घूमा था, क्योंकि मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था। मैं कैसे आया, मेरी क्या स्टोरी है, मैं एक स्पेसिफिक वीडियो बनाएंगे उस पर, अभी उस पर नहीं जाते। जब मैं आया तब मैं यहाँ पे किसी को नहीं जानता था, तो मैं पूरे पोर्ट मकवेरी में घूमा, और सभी जगह हम जाते हैं ना तो वो वही पूछते हैं कि रिज्यूमे दे दो, और जब हमें कोई वैकेंसी अवेलेबल होगी हमारे पास तो हम आपको कांटेक्ट कर लेंगे, बुला लेंगे। मगर मुझे पता है तब तक तो यही है कि यहाँ पे जो ओजी बंदे होते हैं ना, ओजी ऑस्ट्रेलियन को ओजी बंदे बोलते हैं, तो ओजी बंदे इंटरनेशनल्स को ज़्यादा नहीं रखते हैं। मैंने ये नोटिस किया है अब तक, क्योंकि यहाँ पे वही सीन होता है। अगर मैं मोबिल में काम करता हूँ भाई पंप पे, तो ये इंडियन का पंप है, तो हमारे क्या ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि पहले इंडियन हो तो उसको लेंगे ओजी बंदे से पहले। यही सीन होता है कि इंडियन होगा तो हमारे जैसे ही अच्छा काम करेगा, ओजी बंदे को ऐसा लगता है ओजी होगा तो हमारे तरह अच्छा काम करेगा। तो ये एक डिफरेंस है, ये मैंने नोटिस किया है। अगर किसी और का नज़रिए से देखो तो वो नहीं भी हो सकता है, मगर ये मैंने नोटिस किया है अब तक यहाँ पे। तो यही है कि हम रिज्यूमे देते हैं मगर बात नहीं बनती है, बन भी सकती है। मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि 100% आपको कॉल नहीं ही आएगी, बन भी सकती है। मगर उसके लिए जॉब के लिए तो आपको सभी जगह पे घूमना पड़ेगा, आपके रिज्यूमे देने पड़ेंगे, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे भी आपको अप्लाई करना पड़ेगा। जैसे कि लिंक्डइन पे आप अपनी प्रोफाइल बना सकते हो और वहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो जॉब के लिए। तो ये सब सीन है यहाँ पे, मगर जॉब मिलना उतना भी डिफ़िकल्ट नहीं है। यहाँ पे पोर्ट मकवेरी में बहुत इंडियन भी है, पाकिस्तानी भी है, नेपाली भी बहुत है। तो अगर आप कहीं ना कहीं जाओगे तो आपको अपने एशियन बंदे आपको जॉब पे रख ही लेंगे, क्योंकि वो होता है ना कि जब हम इंडियन होते हैं ना तो हमारा कोई बिजनेस है तो हम प्रीफर वही करेंगे कि वो हमारे एरिया में से हो, लाइक इंडिया से, पाकिस्तान, नेपाल, इस तरह के कंट्री से हो, तो वो हमें भी अच्छे से समझ सके और वो सर्व भी अच्छे से कर सके ओजी बंदों को। तो यही है। तो मोस्टली यहाँ पे इंडियन बहुत है, तो आपको उस चीज़ की दिक्कत की बात नहीं है कि आप कहीं पे भी जाएंगे, कहीं पे भी आपको जॉब तो मिल ही जाएगी। ठीक है। और दूसरा सीन ये है कि कई बंदे आते हैं कि मैंने इंडिया में बैचलर किया है, मेरे पास डिग्री है, मैंने मास्टर किया है, तो मुझे फील्ड जॉब चाहिए। देखो भाई, एक सीधी सी बात है, आपको फील्ड जॉब चाहिए
नो डाउट अच्छा है, मगर पोर्ट मक्वेरी में ये सीन है कि फील्ड जॉब मिलना उतना इजी नहीं है। ये रियलिटी है क्योंकि ये छोटा टाउन है, क्योंकि यहाँ पे उतनी ज़्यादा जॉब अवेलेबल नहीं होती प्रोफेशनल्स के लिए। यहाँ पे हम रीजनल एरिया में स्टूडेंट इसीलिए आते हैं कि हम यहाँ पे आए, पढ़ाई करें और जब डिग्री मिल जाए तो यहाँ से निकल ले यही होता है सबका प्लान, क्योंकि ये छोटा टाउन है, उसमें आपको अपने करियर के रिलेटेड कोई अच्छी सी जॉब मिल भी सकती है, मगर चांसेस बहुत कम हैं। तो ये है जॉब पे। और दूसरी बात है कि आप ऐसा माइंडसेट लेके आएंगे कि मेरे पास ये डिग्री है तो मैं अपनी फील्ड में ही जॉब करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा, तो सीधी सी बात है भाई और बहन जो भी आ रहा है, ये दिमाग में से बात निकाल ले, क्योंकि आते ही आपको कोई फील्ड जॉब नहीं दे देगा। अगर आपका एक्सपीरियंस भी है फिर भी आपको सीधे आते ही फील्ड जॉब नहीं मिलेंगी। तो अगर आप ये पकड़ के बैठे रहेंगे कि मैं फील्ड जॉब ही करूँगा और कोई जॉब नहीं करूँगा, तो आपके लिए दिक्कत की बात हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे क्या है कि हमारे आते ही हमारे खर्चे तो शुरू हो जाएंगे। अगर आप ये पकड़ के बैठे रहेंगे जब तक मुझे फील्ड जॉब नहीं मिलेगी तब तक मैं और कुछ करूँगा नहीं, तो बात बिगड़ सकती है, क्योंकि पैसे जितने लेके आएंगे वो तो ख़त्म होने चालू हो जाएंगे मगर इनकम चालू नहीं होगी। तो ये बात भी है कि अच्छा है कि आप ऐसा माइंडसेट लेके आए कि आप यहाँ आके फील्ड जॉब करें, मगर पहले कोई भी जॉब, छोटी मोटी जॉब मिले वो शुरू कर दो, बाद में आपको फील्ड जॉब मिले तो वो छोटी मोटी जॉब छोड़ भी सकते हैं। मगर मेरा तो यही रिकमेंडेशन है कि आप जब भी नए नए आए कोई भी जॉब मिले शुरू कर दो, क्योंकि खर्चे शुरू हो जाएंगे। खर्चे निकालने के लिए छोटी मोटी जॉब भी चाहिए यहाँ पे। हमारे इंडिया जैसा नहीं है कि भाई कोई नहीं, हम तो 2 महीने बैठे रहेंगे, खर्चे निकलेंगे, घर से पैसे मंगवाने। अगर ऐसा है घर से पैसे मंगवाने हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर जब यहाँ आते हैं तो हम अपने आप से सब करने के लिए आते हैं, हमें खुद अपना कुछ करना होता है, इसीलिए हम नई कंट्री में मूव होते हैं ना। तो ये बात है कि छोटी मोटी जॉब मिले फिर भी करो, कुछ भी मिले। अगर होटल में जाके बर्तन मांजने का काम मिले ना तो भी करो, क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हम जब इंडिया या पाकिस्तान, नेपाल में रहते हैं तो यहाँ वहाँ की हमारी लोगों की मेंटालिटी क्या है, ये तो बर्तन धोता है, ये तो सफाई करता है, ये सब मेंटालिटी हमारी कंट्री में है, मुझे पता है, ये रियलिटी है। मगर जब आप ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड और ऐसी कंट्री में मूव होते हैं ना, तो यहाँ पे सारे काम को इम्पोर्टेंस दी जाती है। जो क्लीनिंग करता होगा ना उसको भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी, यहाँ पे आप बर्तन धोते होंगे उसको भी इम्पोर्टेंस दी जाएगी। तो ये कोई नज़रिए का फेर फार नहीं है यहाँ पे सब लोग सेम ही है, सब अपने काम करते हैं, बस वही है। यहाँ पे ये ऐसा कोई आपको कहने नहीं आएगा कि भाई तू तो बर्तन धोता है, तू तो भाई पोछा मारता है, कचरा साफ करता है, ये सब नहीं। आपको ये भी बात बता दूं कि जो ऑस्ट्रेलिया में ये घर के बाहर जब बीन रखते हैं ना, तो वो बीन में से जो कचरा ले जाते हैं ना 2-3 दिन बाद जो ट्रक लेके आते हैं, तो वो ओजी बंदे ही होते हैं और सबसे ज़्यादा सैलरी उनकी ही होती है, क्योंकि यहाँ पे ये उन बंदों को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं जो क्लीनिंग का काम करते हैं और सिक्योरिटी का काम करते हैं, इनको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। ये वाइट कॉलर जॉब जैसा यहाँ पे इम्पोर्टेंस मिलता है। यहाँ पे अगर आप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो भी आपको ऐसे ही किया जाएगा, ऐसा ही माना जाएगा। तो ये है जॉब का। तो आप ऐसा मन बना के आए कि भाई मैं तो यहाँ जाके मैं बर्तन नहीं धोऊंगा, मैं क्लीनिंग नहीं करूँगा, मैं रेस्टोरेंट में नहीं काम करूँगा, तो थोड़ी दिक्कत वाली बात हो सकती है आपके लिए, क्योंकि जब आप नए आए तो ऐसा ही माइंडसेट बना के आए मुझे कुछ भी करना पड़े मैं करूँगा। क्योंकि मुझे पता है जब हम इंडिया या पाकिस्तान या नेपाल अपनी होम कंट्री में होते हैं ना, तो हमें तो ऐसा ही होता है, हमने कुछ किया होता नहीं है, शौक से रहे होते हैं, मम्मी पापा के पैसों से जलसे किए होते हैं, तो यही है। तो यहाँ पे आके वो माइंडसेट बदलना है सबसे पहले कि यहाँ पे आए कोई भी जॉब मिले करेंगे। तो ये हो गई जॉब की बात। जॉब मिलना डिफ़िकल्ट नहीं है, मिल सकती है, मगर आपको बहुत हाथ पैर मारने पड़ेंगे पोर्ट मक्वेरी सिटी में।
अभी तो मैं इस पोर्ट मक्वेरी की बात नहीं कर रहा हूँ, सिडनी, मेलबर्न या कहीं भी जगह पे, क्योंकि यहाँ का अब ये सिनारियो बन चुका है कि नए स्टूडेंट आना शुरू हो गए हैं। तो जैसे हम इंडिया में होता था ना कि एक जॉब के लिए 5 लोग अप्लाई करेंगे, एक जॉब के लिए 6 जने अप्लाई करेंगे, तो ऐसा ही है। तो यहाँ पे भी ये शुरू हो गया है, क्योंकि अभी बॉर्डर्स खुल गई है और सबके वीज़ा आने लगे, तो बहुत लोग आ रहे हैं। तो थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है एज़ कम्पेयर टू पास्ट, तो मगर मिल जाएगी। ढूंढते रहने से सब कुछ मिलता है, यही है। उसके बाद जॉब की बात हो गई, अकोमोडेशन की बात हो गई। दूसरी बात यहाँ के लोग। यहाँ के लोग कैसे हैं? यहाँ के लोग फ्रेंडली है, मगर फ्रेंड नहीं बन सकते। मैं आपको रियलिटी बताता हूँ। अगर आप कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में अपने पास जो ओजी बंदे होंगे, इंटरनेशनल स्टूडेंट होंगे, उसके साथ आप बैठेंगे, बात करेंगे, पढ़ाई करेंगे, तो वो यहीं तक है। जैसे हमारे नई होम कंट्री में होता था, इंडिया में, जैसे कि भाई कहाँ क्लास ख़त्म हुई तो चल कहीं घूमने चलते, ये वो। तो यहाँ के बंदे हमारे जैसे इंटरनेशनल स्टूडेंट के साथ ज़्यादा घूमते फिरते नहीं। क्लास में बैठे तो थोड़ी बातचीत हुई, बात ख़त्म, उसके बाद वो अपने घर पे, तुम अपने घर पे। ऐसा नहीं कि चल भाई चिल करते हैं, बाहर चलते हैं, ये वो नहीं, वो सब नहीं होता यहाँ पे। तो ये भी एक बात है। और हमारे पास इतना टाइम भी नहीं होता कि भाई चिल करने क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं होते, घर से मंगवाने भी नहीं होते तो हमें ही कमाने होंगे। तो जैसे कॉलेज ख़त्म हुई, चलो जॉब पे जाना है भाई कमाना पड़ेगा, फीस निकालनी है। तो ये बात है। यहाँ के फ्रेंडली नेचर के होते हैं, अच्छे से बात करेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत आ रही होगी तो आपको सब समझाएंगे। ऐसा भी नहीं है कि नहीं समझाएंगे, रूड होंगे, नहीं, फ्रेंडली होता है, मगर अपने जैसा नहीं, जैसे इंडिया में होता था ऐसा। तो ये है यहाँ का। यहाँ के लोग कैसे, इसके बारे में बात हो गई। उसके बाद आते हैं क्या, उसके बाद बस यही थी चीज़ें जो कोई भी इंटरनेशनल स्टूडेंट आए तो उसको सबसे ज़्यादा जाननी होती है कि भाई वहाँ पे जॉब कैसे मिल सकती है, अकोमोडेशन कैसे मिल सकता है, वहाँ पे लोग कैसे हैं, और यूनिवर्सिटीज़ कैसी है। तो कैंपस तो मैंने एक पहले व्लॉग बनाई थी, उसमें मैंने अपना कैंपस दिखाया हुआ है। और यहाँ पे ये है कि कॉलेज में इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए एक स्पेसिफिक बनाया हुआ होता है एरिया। तो वहाँ पे इंटरनेशनल स्टूडेंट सपोर्ट टीम बैठी हुई होती है। अगर हमें कुछ भी दिक्कत आ रही है, कोई भी तरह की, लाइक हमें अकोमोडेशन नहीं मिल रहा है, हमें जॉब नहीं मिल रही है, अगर कोई भी दिक्कत आ रही है, तो वो हम उनसे जाके बात कर सकते हैं और वो हमें सॉल्यूशन देंगे। तो ये है। और यहाँ पे सबसे पहले, यहाँ जब हम आते हैं ना नई कंट्री में, तो एक यही डर होता है कि भाई हम वहाँ जाके क्या करेंगे, कैसे रहेंगे, जॉब कैसे मिलेगी, कहाँ रहेंगे। अगर आप किसी को जानते नहीं, मेरे जैसे पहले बंदे हो किसी को जानते नहीं हो और आप आ गए यहाँ पे, तो ये थोड़े दिमाग में क्वेश्चन होते हैं, मगर ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है, सब हो जाता है धीरे धीरे। पहले सब डिफ़िकल्ट लगता है, मगर जैसे ही हम यहाँ पे आते हैं, घूमने फिरने लगते हैं और सबसे मिलते रहते हैं, तो हो जाता है सब धीरे धीरे सेट। तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, शांति से आओ और सब मिल जाएगा, सब हो जाएगा। तो कोई ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। तो यही था आज के वीडियो में। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में। आपको अगर कुछ और जानना हो कि भाई कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो, तो मैं अपने इंस्टाग्राम का यूज़र आईडी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, तो आप वहाँ के सीधा मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूँगा जब भी मुझे टाइम मिले तब। तो चलिए मिलते हैं नए व्लॉग में। आज के लिए बस इतना ही। टाटा।